बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं आज 40 बाय 35 फीट प्लाट के बारे में। 40 फीट इसका फ्रंट है चौड़ाई और 35 फीट जबकि इसकी लंबाई है। बड़ा प्लान है ज़बरदस्त। चलते हैं जिसके ये है इसकी मेन स्ट्रीट, मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं, और ये है इसका मेन डोर। 3 स्टेप्स ये गली में दिए गए हैं। स्टेप्स देकर इसको हमने ऊंचा किया हुआ है अपने मकान को। अगर आपकी गली में स्पेस इतनी नहीं है कि 3 स्टेप ये बाहर गली में आप छोड़ सकें, तो इसके लिए ऐसा करें कि इस डोर को आप लगाएं इनसाइड इस जगह पर, और अपनी ये मकान के अंदर इस जगह पर 3 या 4 स्टेप देकर आप अपना ग्राउंड फ्लोर लेवल जो है वो बाहर की गली से ऊंचा कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। अच्छा, ये चेक करते हैं इसके साइजेस टोटली तौर पर। मेन एंट्रेंस से जो ही एंटर होते हैं तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये एक ड्राइंग रूम दिया हुआ है और साथ में अटैच बाथ है। चेक करते हैं इसके साइजेस हम। ड्राइंग रूम के साइज़ की बात करें तो ये रहेगा मेरे पास, इसकी लंबाई बनती है 12 फीट। 12 फीट इस ड्राइंग रूम की लंबाई है। इसको मैंने एक डोर दिया है इनसाइड टीवी लॉन्च की जानिब, और अगर आप एक और डोर देना चाहें बाहर की साइड पर एज अ गेस्ट के लिए, वो आप इस जगह पर दे सकते हैं या इस जगह पर दे सकते हैं। ये जो सॉलिड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये दीवारें हैं इसमें। ये चीज़ डोर को शो करती है, और इसका मतलब है कि डोर इस तरफ को ओपन होगा और इस तरफ को आएगा। और ये चीज़ जो है ये विंडोज़ को शो कर रही है, और ये बाथ में ये चीज़ जो है ये है वेंटिलेटर रोशनदान एग्जॉस्टिंग के लिए। अच्छा जी, इसमें हम साइज़ चेक करते हैं इसकी। इस विंडो का जो बाहर गली वाली साइड पे है इसका साइज़ है 5 फीट। 5 फीट ये चौड़ी है, और इस तरफ जो साइज़ है वो भी 5 फीट ये विंडो चौड़ी है, इसकी विर्थ है। ड्राइंग रूम की अगर मुकम्मल चौड़ाई की बात करें तो ये रहेगी मेरे पास इधर से इधर तक ये बनता है इसकी चौड़ाई 10 फीट। 12 बाई 10 का ये एक बेस्ट ड्राइंग रूम है। साथ में इसके ये है अटैच बाथ। अटैच बाथ की चौड़ाई देखते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ये बाथ की चौड़ाई जो है इधर से इधर तक 5 फीट है, और इसकी लंबाई देखें तो ये तकरीबन बनेगी हमारे पास 7 फीट। 5 बाय 7 का एक बड़ा बाथ है। इसमें आप बाथ टब भी एडजस्ट कर सकते हैं, कमोड शावर एवरीथिंग एक बड़ा बाथ है। इसका वेंटिलेटर रहेगा एग्जॉस्टिंग के लिए। रोशनदान जो है इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे तो एग्जॉस्टिंग होती रहेगी। 2.5 फीट जो है इसका साइज़ है। ये मेन एंट्रेंस का डोर रहेगा। ये पैसेज आपका गुजर कर आगे जाने के लिए। इसी तरह अगर इफ लेफ्ट साइड पर आएँ तो ये है मेरे पास कोने पर बेडरूम और एक बाथ। बेडरूम का साइज़ देखते हैं। अगर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इन डोर्स की ये जो कॉर्नर कटिंग किए गए हैं कोने, इससे एक बहुत खूबसूरत व्यू है इन साइड पे, और एक इंडिविजुअल किस्म की प्लानिंग है। अच्छा जी, इस बेडरूम का साइज़ देखते हैं। इसकी चौड़ाई है मेरे पास 10 फीट, और जबकि इस बेड की लंबाई जो रहेगी वो इधर से इधर तक ये बनेगी 12 फीट। 10 बाय 12 का ये बेड है। इसकी विंडो का साइज़ रहेगा 5 फीट। ये एक बात दिया है पूरे घर के यूज़ के लिए, कि नहीं कॉमन बात जिसे आप कह सकते हैं। इसका डोर देख सकते हैं आप, आउटसाइड पे दिया गया है। अगर आप इस बाथ को बेड के साथ भी अटैच करना चाहें तो इनसाइड इस जगह पर एक डोर देकर आप इस बेड के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इस बाथ का साइज़ देखते हैं। 7 फीट इस बाथ की लंबाई है, और जो चौड़ाई है मेरे पास ये इधर से इधर तक है 5 फीट। ज़बरदस्त एक बड़ा बाथ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो ये है मेरे पास सिटिंग, और आप देख सकते हैं ये सिटिंग रहेगी। ये वाला एरिया सारा सिटिंग में है। इसी में से यानी सिटिंग और टीवी लॉन्च या लिविंग एरिया, इसी में से मैंने ये स्टेयर्स जो हैं इनको फर्स्ट फ्लोर की जानिब भेजा है। आप देख सकते हैं इस तरफ से ऊपर आएंगी, टर्न होंगी, देन ये फर्स्ट फ्लोर की जानिब चली जाएंगी। इन स्टेयर की चौड़ाई देखें। इसका स्टेप का साइज़ रहेगा 3 फीट। और ये एक सेंटर में बहुत ही प्यारा आप देख सकते हैं मैंने एक व्यू एडजस्ट किया है,
ओपनिंग का और प्लस किचन का एक सेंटर में बहुत ही प्यारा इससे एक प्लानिंग और एक खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू रहेगा। ये डोर्स का व्यू देखें, इस तरफ डोर्स का व्यू देखें, यानी कि प्लानिंग भी एक डिफरेंट और मज़े की रहेगी। ये ओपन ओपन स्पेस मैंने छोड़ी है, यानी ओपन टू स्काई रहेगा। इसके ऊपर लेंटल नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको मैंने एक डाट दे दी। इसमें हम खूबसूरत पौधे, गमले वगैरह और लॉन्ड्री एज अ लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हैं, एज अ वेट किचन इसे यूज़ कर सकते हैं। और टोटली तौर पर आप देख सकते हैं इस एरिया में मुकम्मल तौर पर इसकी वेंटिलेशन भी होती रहेगी। अगर इस जगह पर और इस जगह पर खिड़कियाँ, विंडोज़ भी लगा दी जाएँ तो एक मुकम्मल रोशनी पूरे घर में रहेगी। ये डार्ट देंगे इसमें या डोर लगा लें एज यू लाइक, मैंने तो डार्ट शो की हुई है। अच्छा जी, ये साथ में है किचन। इस साइड पे सारी आपकी चूल्हा, सिंक वगैरह एवरीथिंग इधर एडजस्ट हो जाएगी। और किचन में भी मैंने सेंटर में इधर डार्ट दे दी ताकि मुकम्मल तौर पर ओपनिंग और बहुत खूबसूरत सा एक व्यू रहेगा और अच्छा भी लगेगा ये बना हुआ किचन। इसके साइज़ की बात करें तो ये इसकी जो चौड़ाई है ये है 13 फीट 6 इंच, 13.5 फीट इस जगह पे इसकी चौड़ाई बनती है। और लंबाई को देखें तो ये आएगी 10 फीट। इसके बाद बैक पर आएँ तो जी ये हमारे पास है कोने में एक बेड। इस बेड का साइज़ देखते हैं। इस बेड की चौड़ाई जो रहेगी ये कंप्लीट बनेगी इधर से इधर तक 11 फीट 3 इंचेस। और अगर इसकी लंबाई को देखें, इसमें जो ये डोर लगेंगे ये देख रहे हैं, ये तिरछे लगेंगे डोर, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक अंदर से जो हमारे रूम हैं वो भी बिल्कुल मुरब्बा शेप में है, जबकि डोर जो है आउटसाइड पे इनके कॉर्नर कट करके लगाए गए हैं ताकि एक टीवी लॉन्च में एक ब्यूटीफुल व्यू रहे। अच्छा जी, इसके बाद हम आ रहे हैं मास्टर बेड की तरफ। मास्टर बेड को मास्टर बेड की चौड़ाई देखें तो इसकी हमारे पास को जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसकी चौड़ाई जो है कंप्लीट मेरे पास रहेगी इधर से लेकर इधर तक। ये जो बनती है ये है 14 फीट एंड 6 इंचेस, यानी 14 फीट 6 इंच का ये बेडरूम है। मास्टर बेड है, बड़ा बेड है। इसके दोनों डोर्स देखें, मैंने दो तरफ इसके डोर्स एडजस्ट किए हैं। अगर आप चाहें तो एक साइड से कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों तरफ लगाए हैं ताकि आने जाने में आप इस साइड भी इजीली और इस साइड भी आ सकते हैं। अच्छा जी, इस बेडरूम की अगर लंबाई देखें तो लंबाई कंप्लीट है मेरे पास इधर से इधर तक 11 फीट, यानी कि ये इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 14.5 बाय 11 का ये एक ज़बरदस्त बड़ा मास्टर बेड है जो कि इधर एडजस्ट किया गया है। अच्छा, एक और ऑप्शन है इधर, ये ओपन मैंने छोड़ा हुआ है इस जगह पे। अगर आप चाहते हैं कि इस मास्टर बेड के साथ एक अटैच बाथ किया जाए तो आप इस दीवार को थोड़ा सा और खींचें और इसको इधर से इस जगह पे क्लोज करें तो ये वाला एरिया जो है आप बाथ बना सकते हैं और बाकी ये वाला ओपन छोड़ दें। ये बात जो है इस तरफ इसका ये आप डोर दें और इस तरफ डोर देने से आपका ये इस जगह पर बाथ भी एक एडजस्ट हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि मास्टर बेड के साथ आपका बाथ अटैच हो जाए। तो ये वाली जो दीवार आएगी इस दीवार पे आप इसका वेंटिलेटर देकर इसको एग्जॉस्टिंग भी दे सकते हैं। हमारी वीडियो का मकसद होता है कि आपको बेहतर से बेहतरीन आइडियाज़ दिए जाएं। बाकी ज़रूरी नहीं ये जो बनाया हुआ है इसी को आप एडजस्ट करें, इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दीवारों को आगे पीछे करके या कुछ बेडरूम कम करके या बाथ वगैरह, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में शेयर करें। अच्छा जी, इस कॉर्नर में भी एक बेड है। इस बेड का साइज़ देखते हैं। इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये रहेगी मेरे पास कंप्लीट इधर तक 11 फीट 3 इंचेस इसकी चौड़ाई रहेगी। और जो इसकी लंबाई बनेगी इसमें ये विंडो दी गई है, विंडो का साइज़ रहेगा 5 फीट। और जो इसकी कंप्लीट लंबाई बनती है वो है इधर तक ये बनेगी 11 फीट। ज़बरदस्त ये भी बेड का साइज़ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।